Hello दोस्तों, you are welcome in today's class. In our last class, we discussed about how to the Himalaya and northern plains are formed. In this class, we are going to complete this chapter with other physical features of India. भारत के जो और अलग से फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिमालय कैसे बना है, नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना है। उसके अलावा हमने कुछ आइडेंटिफाई की थी भारत के फिजिकल फीचर्स जो रहती हैं, जिसमें मेनली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्लेटियो, घाट्स, कोस्ट, आइलैंड्स एंड डेजर्ट्स। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि प्लेटियो प्लेटियो है क्या। प्लेटियो बेसिकली इट इज अ मेड विद द हार्ड रॉक्स। जो आपका हार्ड रॉक्स होता है ये इससे बना है। इट इज मेड विद हार्ड रॉक्स। क्वेश्चन ये है कि हार्ड रॉक्स होता क्या है। हार्ड रॉक्स वो रॉक्स हैं जो प्राइमरी हैं, जिसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स वो हैं जो लावा से फॉर्मेशन है। इसका मतलब जो आपके देश के अंदर प्लेट्यू है, इट इज अ फॉर्म विद इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स मींस प्राइमरी रॉक्स, जिसका नेचर क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। इसके अलावा और ये किससे बना है, वोल्केनो इरप्शन से बना है। अब प्लेट्यू का पहला पॉइंट आप लिखोगे, इट इज इन द टेबल शेप। इट इज या इट हैज टेबल शेप। टेबल शेप का मतलब क्या है कि इसकी हाइट आपका जो बेसिक लैंड मासेस है उससे ज्यादा है। इसका जो एलिवेशन है, एलिवेशन का मतलब है कि इसकी जो हाइट है यहां पे ज्यादा है और ऐसे आओगे तो हाइट इसका कम होगा। तो इसका मतलब एलिवेशन आपको दो तरह से लिखना पड़ेगा, नॉर्थ टू साउथ है, वेस्ट टू ईस्ट है। इसका मतलब वेस्ट के अंदर इसकी हाइट ज्यादा है इन द कंपेरेटिव ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट थिंग दैट जो प्लेट्यू है इट हैज अ ट्रायंगुलर शेप। इसका जो शेप है वो कौन सा है भाई, ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर की फॉर्म में है। देखिए जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ करके दिखाया है, ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको डिवाइडेड किया गया है इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर। पहला जो इसका पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू देखिए यहां पे आपको विजिबल है। ये वाला जो प्लेट्यू यहां पे बना हुआ है ये कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू है। इससे नीचे वाला जो है इसको हम डेक्कन प्लेट्यू या पेनिसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। तो दूसरा इसका जो फिजिकल फीचर्स है या डिवीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू या पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू क्या होता है, एक ऐसा लैंड मासेस विच इज कवर्ड विद द वाटर बॉडीज फ्रॉम द थ्री साइड। आप देखोगे ये वाला जो हिस्सा है इसके तीन तरफ, इधर अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, नीचे इंडियन ओशन हो गया है। तो तीन तरफ से जब किसी लैंड मासेस को कवर्ड किया जाता है वाटर बॉडीज के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिसुलर। अगर यही सेम कंडीशन किसके साथ हो जाए, लैंड मासेस के साथ, जैसे वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज के तीन तरफ लैंड मासेस हो जाए, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, उसको बोलते हैं हम बे। क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। ये जो डिवीजन किया हुआ है ये किसके द्वारा, एक रिवर फ्लो होती है, इसका नाम है, मध्य प्रदेश से एक रिवर फ्लो होती है, इसका नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो फ्लो होती है इसके ऊपर एक हिल्स है, इसका नाम है विंध्य हिल्स। नीचे एक हिल्स का नाम है सतपुरा हिल्स। आगे हम स्टडी करेंगे जब इसको डिवीजन करेंगे। तो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू, नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू इन द लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा जो रिवर है इसके नॉर्थ में और ये किसमें होगा, साउथ में होगा। सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू की हाइट जो ज्यादा है किसके कंपेरेटिव में, डेक्कन प्लेट्यू। अब खास बात यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेट्यू की इंपॉर्टेंस में आपको एक लाइन याद रखना है, दिस एरिया इज द रिच इन मिनरल्स। रिच इन मिनरल्स है, यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स आपको फाइंड आउट मिलेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक स्पेशल माइन है, बालाघाट माइन है, जिसके अंदर कॉपर पाया जाता है। सिंहभूम है, वहां पे भी कॉपर पाया जाता है। उसके बाद आप छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ द आयरन ओर है। आपका झारखंड इज द लीडिंग ऑफ कोल है। ऐसे आपके छत्तीसगढ़ के अंदर आयरन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके मिनरल्स बहुत ज्यादा है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे भी आपके मिनरल्स ज्यादा है। अब इसका जो डिवीजन किया गया है वो बेसिकली दो आधार पे
पहला है सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू की। फिर हम ये देखेंगे इसका इंटरनल डिवीजन कैसे है। सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू को जब आप स्टडी करते हो तो हमें याद रखना है कि इसकी लोकेशन बहुत आसान है, डेमोक्रेटेड है बाय द नेचुरल बॉर्डर के द्वारा। लोकेशन में आपको याद रखना है कि नॉर्थ में क्या है, फिर आपका नॉर्थ के अपोजिट में साउथ, फिर क्या आता है आपका वेस्ट, फिर क्या आता है आपका ईस्ट है। देखिए यहां पे जो डेमोक्रेटेड किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, एक रिवर है जिसका नाम क्या है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से फ्लो करते हुए एंटर इन द गुजरात करते हैं, फॉलो इन द आपका अरेबियन सी है। ऊपर यहाँ पे एक हिल्स है नॉर्थ, यहाँ पे विंध्या हिल्स, नीचे एक हिल्स है इसका नाम है सतपुरा हिल्स, यहाँ पे एक हिल्स है इसका नाम है अरावली हिल्स, और यहां पे इसका सबसे लास्ट में जो आता है ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू है। खास बात क्या है देखिए, अब ये कह रहा है कि बेसिकली यहां पे इससे ऊपर वाला है आपका सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू। एक क्वेश्चन तो ये आता है भारत की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, अरावली है। तो नॉर्थ के अंदर तो ऊपर हमने पढ़ा ही था कि नॉर्थ में क्या आएगा, इसके नॉर्दर्न प्लेन्स आएंगे जो लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट इट। साउथ के अंदर क्या आ रहा है, नर्मदा। नर्मदा के ऊपर कौन सी रेंज है, विंध्या। तो यहाँ पे विंध्या माउंटेन रेंज है और उसके नीचे कौन सा है भाई, नर्मदा रिवर है, और नर्मदा रिवर के नीचे क्या है, सतपुरा है। वेस्ट के अंदर कौन सी हिल्स है, अरावली हिल्स है जो आपका राजस्थान में, और अरावली हिल्स के वेस्ट में क्या आपका डेजर्ट है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या आपका डेजर्ट है। ईस्ट के अंदर आपका सबसे कॉर्नर पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये वाला छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू का डिवीजन करते हैं तो यहां पे बेसिकली 4 तरह के प्लेट्यूज बनते हैं। सबसे पहला जो प्लेट्यू, जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्लेट्यू आता है पहला वेस्ट के अंदर, इसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, गुजरात और मध्य प्रदेश और छोटा सा पार्ट ऑफ राजस्थान का आता है। यहाँ पे ऐसे राजस्थान का छोटा सा पार्ट आता है। मालवा के बाद जो अगला आता है मध्य प्रदेश के अंदर, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। नेक्स्ट वन फिर मध्य प्रदेश में इसका नाम है बागलखंड। बागलखंड के बाद फिर आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पे आपका, छत्तीसगढ़ और सम पार्ट ऑफ झारखंड, और यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपका उड़ीसा का आता है। इसके अलावा एक और प्लेट्यू, इसका नाम है शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू जो है वो कट ऑफ है। शिलोंग प्लेट्यू, इसको हम एंगलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एंगलोंग प्लेट्यू है। तो आपको 2 ही बातें याद रखनी है। हाँ, इसमें खास बात एलिवेशन। एलिवेशन में आपने 2 चीजें याद रखनी है। पहला एलिवेशन यहां पे याद रखोगे आपका जो नॉर्थ टू साउथ है, इसका मतलब नॉर्थ से साउथ में आओगे इसकी हाइट बढ़ेगी, और यहां पे ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट में हाइट ज्यादा है इन द कंपैरेटिव ऑफ वेस्ट, इसीलिए नर्मदा फ्लो करती है वेस्ट की तरफ, और रिवर ऑलवेज फ्लो विद द एलिवेशन। 3 पॉइंट याद रखने आपने सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू के। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का दूसरा भी हमने नाम पढ़ा है, उसका नाम क्या है, पेनिसुलर प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू और दूसरा इसका नाम क्या है, पेनिसुलर। पेनिसुलर क्यों है, द रीजन इज बिहाइंड, क्योंकि ये जो लैंड मासिस है इट इज कवर्ड फ्रॉम 3 साइड विद द वाटर बॉडीज, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पेनिसुलर या डेक्कन प्लेट्यू। अब देखिए पहला पॉइंट आता है कि इसका जो शेप है इट हैज ए ट्रेंगुलर शेप। ये किस शेप में है भाई, ट्रेंगुलर शेप में है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कहता है कि इसके वेस्ट के अंदर जो बॉर्डर बनता है ये वाला, लोकेशन जैसे हमने उसका स्टडी किया था, वी कैन डू द सेम मैनर। लोकेशन देखिए, लोकेशन में पहला देखते हैं हम नॉर्थ, पहला क्या है नॉर्थ, फिर दूसरा साउथ, तीसरा वेस्ट और फोर्थ वन ईस्ट। नॉर्थ के ऊपर यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है नर्मदा रिवर और नर्मदा के तापी। तो नॉर्थ में क्या हो गया, नर्मदा, और नर्मदा के नीचे कौन सी हिल्स है भाई, तापी हिल्स है।
साउथ यहां पे मिल जाएगा, ये आके तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे, जिसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे कौन सी हिल्स हैं भाई? नीलगिरी हिल्स। वेस्ट के अंदर वेस्टर्न घाट है, तो आपको बड़ा आसान होगा। वेस्टर्न घाट, यहाँ पे एक माउंटेन पैरेलल रेंजेस है वेस्टर्न के अंदर, और इधर कौन सी है? ईस्टर्न घाट है। अब बात करते हैं इसका एलिवेशन, जो इसका ढाल है वो कैसे है। यहां पे आप लिखोगे ऐसे है, जैसे उसमें लिखा हमने, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, और यहां पे वेस्ट टू ईस्ट है। वहां पे क्या था? ईस्ट टू वेस्ट है। उसका रीजन क्या है कि बेसिकली जो रिवर यहां से निकलती है, बेसिकली 3 रिवर निकलती है। एक का नाम है यहाँ पे गोदावरी, फिर कौन सी रिवर है? कृष्णा, फिर कौन सी रिवर है? कावेरी। ये तीनों रिवर का जो एलिवेशन है, जो फ्लो है, वो वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं रिवर, इसलिए इसका एलिवेशन ऐसे है। अब हमने ये देख लिया कि जो प्लेट्यू है, दे आर द फॉर्म विद द हार्ड रॉक्स, मींस इग्नियस रॉक्स से बनी हुई है, वोल्केनिक इरप्शन से बनी हुई है। इसका जो शेप है ट्रायंगुलर है, इसका जो फॉर्म है वो टेबल फॉर्म के अंदर, इसकी हाइट ज्यादा है फ्रॉम द नॉर्मल लैंड मासेस ऑफ इंडिया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू, और दूसरे को बोलते हैं डेक्कन या पेनिसुलर प्लेट्यू, और दोनों का हमने लोकेशन और एलिवेशन स्टडी कर लिया। इंपॉर्टेंस क्या? दे आर द रिच इन द मिनरल्स। अब आते हैं हमारे पास घाट। घाट देखें, घाट क्या है कि पहले स्टार्टेड होते हैं तापी रिवर से, गुजरात से, और ये खत्म होते हैं कहां पे? कन्याकुमारी पे। फिर यहां से ईस्टर्न घाट है, वेस्ट और ईस्ट घाट है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आपको याद रखना है कि वेस्टर्न घाट क्या है? एक तरह की माउंटेन रेंजेस हैं पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट, और इधर कहां पे है भाई? ईस्टर्न कोस्ट पे है। अब सिंपल से हम क्या करेंगे? पहले लोकेशन के आधार पे, और सेकंड वन ये देखेंगे क्या इसकी फीचर्स हैं। सबसे पहले देखिए, ये लाई करता है, लाई मैंने लोकेशन है, किसके बीच में? बिटवीन, आपका एक तरफ क्या है? प्लेट्यू है इधर, ठीक है ना, तो लाइज बिटवीन द प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू लिख सकते हो यहां पे, एंड वेस्टर्न कोस्ट। यहां पे कौन से है? वेस्टर्न कोस्ट है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? वेस्टर्न घाट कर दिया गया। पहला तो ये हो गया। यहां पे एवरेज जो हाइट है, एवरेज जो हाइट है बिटवीन 900 टू 1600 मीटर्स है, ठीक है, 900 टू 1600 मीटर्स है। नेक्स्ट थिंग दैट, जो वेस्टर्न और ये ईस्ट वाला है, इसका हाईएस्ट जो पीक है, हाईएस्ट जो पीक है, उसका नाम है अनाईमोडी, और 2695 मीटर्स की हाइट है, लोकेटेड इन द केरला। और ये क्या है? कंटिन्यूसली है, बस ये याद रखना है आपने। ये क्या है भाई? कंटिन्यूसली माउंटेन रेंजेस है। फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसका लोकल नेम। लोकल नेम याद रखना, इसको हम बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। लोकल नेम, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द महाराष्ट्र? इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सह्याद्री बोलते हैं। यहाँ पे 3 पासिस हैं, नेचुरल जो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पार्लर है तो यहाँ पे मैन मेड है। 3 पासिस हैं, 2 महाराष्ट्र के अंदर है। पहली का नाम है थाल, दूसरी का नाम है भौर, और ये दोनों कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एक केरला के अंदर है, पाल है। थाल भौर महाराष्ट्र में, याद रखना। पाल कहाँ पे? आपका केरला के अंदर है। अब इसके अपोजिट साइड देखिए, अपोजिट साइड में आप क्या लिखोगे? बहुत आसान है, इट इज अ लाई बिटवीन द प्लेट्यू एंड ईस्टर्न कोस्ट। ये क्या भाई? ईस्टर्न कोस्ट पे है, सी आई। ये देखिए, ये पैरेलल लाई कर रहा है कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे। यहाँ पे जो हाइट, एवरेज हाइट है वो लगभग 600 मीटर से। यहाँ पे हाईएस्ट पीक का नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। अब आता है कंटिन्यूसली। आप बोलोगे नॉट, नॉट कंटिन्यूसली। ये क्या है? कंटिन्यूसली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती हैं वो यहाँ पे नेचुरल पासेस बनाती है। ऐसे रिवर फ्लो करती हैं तो वो नेचुरल पासेस बनाएंगे। तो ये क्या है? आपके बीच बीच में दिखा रखा है, वहाँ पे कंटिन्यूटी में है। तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोस्ट। कोस्ट को लेके, कोस्ट क्या है? आपके पैरेलल हैं, लोकेटेड। कोस्ट, तो हमारे पास 2 कोस्ट है। पहला जो कोस्ट है वो कौन सा? आपका वेस्टर्न कोस्ट है।
नेक्स्ट कौन सा है, ईस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्ट कोस्ट इज द पैरेलल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और वो ईस्ट में है, तो वेस्टर्न कोस्ट जो शेयर करता है बॉर्डर, इट शेयर बॉर्डर विद, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सी। ये ईस्ट में किसके साथ करता है, इट शेयर बॉर्डर विद बे ऑफ बंगाल, किसके साथ करता है, बे ऑफ बंगाल के साथ। इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आप देखें, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इधर वाला, इसको बोलते हैं कोस्ट, इधर वाले को, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट हो गया, तो पैरेलल हो गया। यहां पे जो वेस्टर्न कोस्ट है, इसको डिवाइडेड किया गया है इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं कोंकण, ये लोकल नेम है, कहां पे, महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट के अंदर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन इज द कन्नड़, कन्नड़ इज द लैंग्वेज इन द कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और तीसरा सबसे लास्ट में आता है मालाबार, तो मालाबार जो है वो कहां पे आपका, केरला के अंदर, मालाबार कहां पे है, केरला के अंदर है। यहां पे शेयर बॉर्डर विद अरेबियन सी हो गया, डिवाइडेड हो गया, कोंकण हो गया, कन्नड़ हो गया, मालाबार हो गया। यहाँ पे मोर रेनफॉल होती है, क्या होती है भाई, मोर रेनफॉल, द रीजन इज बिहाइंड, क्योंकि भारत के अंदर जब मॉनसून आता है तो पहली जो रेनफॉल करता है वो यहाँ पे विंड्स आके टकराती हैं, तो यहाँ पे रेन करती है, तो यहाँ पे मोर रेनफॉल इन द कंपेरेटिव ऑफ दिस वन। ये क्या है, नैरो स्ट्रेच है, नैरो कोस्ट है। नैरो कोस्ट का मतलब है यहाँ पे स्पेस कम है इन द कंपेरेटिव ऑफ दिस वन, और ये यहां पे लिख दिया, वहां पे लिखना, इट इज अ नैरो कोस्ट, नैरो कोस्ट। तो यहां पे आप नैरो कोस्ट, क्योंकि यहां पे स्पेस कम है इन द कंपेरेटिव ऑफ इस, अब इसके अपोजिट कर दीजिए, ये हो गया, डिवाइडेड हो गया, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसको, 2 पार्ट्स में। पहला जो हिस्सा है नॉर्थ वाला, उसको नाम दिया गया है नॉर्दर्न सरकार। साउथ वाला जो हिस्सा है, जो एरिया में आता है, ये उड़ीसा में ज्यादा आता है और हाफ पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश है। ये वाला जो है हाफ एरिया यहां से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ऊपरला कौन सा है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आता है, नॉर्दर्न सरकार। साउथ वाला जो हिस्सा, इसको बोलते हैं कोरोमंडल, क्या वो बोलते हैं, कोरोमंडल। तो 2 हो गए, यहाँ पे मोर रेनफॉल, यहाँ पे लेस रेनफॉल होती है, पर जो सर्दी है, सर्दियों में रेनफॉल यहाँ पे होती है, जबकि वेस्ट कोस्ट पे नहीं होती है, क्योंकि जब विंड्स मॉनसून की आती हैं तो यहां से लेके तमिलनाडु वाले कोरोमंडल पे रेन होती है, कोरोमंडल पे रेनफॉल होती है। तो लेस रेनफॉल यहाँ पे, नैरो, यहाँ पे आप बोलोगे वाइड है, वाइड स्ट्रेच है, वाइड स्ट्रेच है, वाइड कोस्ट है, किसके कंपैरेटिव में भैया, वेस्ट के। तो दिस इज द डिफरेंस सेट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा बस आपने समझना है। इट शेयर द बॉर्डर विद अरेबियन सी, डिवाइडेड 3 में डिवाइड कर दिया गया इसको। और आगे बोलता है कि मोर रेनफॉल, नैरो कोस्ट हो गया है, बे बंगाल है 2 पार्ट्स में, लेस रेनफॉल है और वाइड स्ट्रेच है। दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है डेजर्ट का। ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं डेजर्ट। तो जो बेसिकली डेजर्ट है वो इंडिया के अंदर कहां पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन वेस्टर्न राजस्थान। तो ये लोकेटेड कहां पे है, वेस्टर्न राजस्थान में है। यहां की जो फीचर्स है, 3 फीचर्स लिखोगे आप, ऐसे 4 भी लिख सकते हैं हम। पहले, दिस एरिया हैव द रिसीव लेस रेनफॉल। यहाँ पे क्या होता है, लेस रेनफॉल होता है। लेस रेनफॉल क्यों होता है, ड्यू टू द अरावली हिल्स। जो अरावली यहाँ पे हिल्स हैं, जो भारत के सबसे ओल्डेस्ट हिल्स हैं, और अरावली हिल्स की सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, याद रखना। तो यहाँ पे अरावली हिल्स है, अभी हमने बताया कि यहाँ पे है, तो ऐसे जब विंड्स आती हैं तो ऐसे चलती हैं और उसके पैरेलल चली जाती है, तो यहाँ पे विंड्स नहीं आती, जो रेनफॉल होना चाहिए नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे क्या भाई, लेस नेचुरल वेजिटेशन है। क्यों लेस क्यों होगा, द रीजन इज बिहाइंड द लेस रेनफॉल है। यहाँ पे क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग द डे टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। इसका जो टेक्सचर ऑफ सॉइल है हो गया सैंडी है, विच इज नॉट ए सुटेबल, यह क्या नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, उसमें मॉइस्चर होना जरूरी है। एक यहाँ पे और बनता है, इसको हम बोलते हैं बर्चन्स। तो जो बर्चन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स, रेत से बनते हैं, एक तरह का क्रिश्चियन मून टाइप बना देते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ से रेत उठाया तो ऐसे कर देंगे, फिर विंड फोर्स लगाएंगे, इसको उठा के दूसरी रेत पे बना देगी, इसको बोलते हैं हम बर्चन्स या सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो डेजर्ट लोकेटेड इन द वेस्टर्न राजस्थान, फीचर्स में लेस रेनफॉल है, लेस नेचुरल वेजिटेशन है, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे रहता है, टेक्सचर्स हैं। उसके बाद ये बोलता है कि यहाँ पे बर्चन्स बनते हैं, जिसको हम सैंड ड्यून्स क्रिश्चियन मून की तरह बनते हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि ये सैंड ड्यून्स होते हैं विद द फोर्स ऑफ विंड्स, इनको उठा के दूसरे प्लेस पे डिपॉजिट कर देते हैं। अब आता है आइलैंड्स। आइलैंड्स बेसिकली हमारे पास दो ग्रुप्स में है। एक ग्रुप आइलैंड्स का कहां पे, बे ऑफ बंगाल में, एक कहां पे, अरेबियन सी में है। पहला जो है हमारे पास उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार, जो बे ऑफ बंगाल में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लक्षद्वीप लोकेटेड कहां पे है, आप बोलोगे अरेबियन सी में, द लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ऐसे लिखोगे, जैसे लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा इसके अंदर, लक्षद्वीप को 1973 के अंदर इसको रीनेम किया गया। इससे पहले यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज किए जाते थे लक्षद्वीप के लिए। मिनिकॉय जैसे उसमें से एक वर्ड है, इसका जो कैपिटल है, हेडक्वार्टर है, कैपिटल अमरावती, इसका पोर्ट ब्लेयर है। ये भारत का सबसे बिगेस्ट आइलैंड है, ये ध्यान रखना, ये भारत का सबसे बिगेस्ट आइलैंड है, और यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल भी होती है, क्योंकि आपका जो मॉनसून वाले विंड्स है जो इंडिया में एंट्री करती हैं वो भी रेनफॉल करती हैं, और जो विड्रॉन होगा मॉनसून वो भी करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, नेचुरल, हाईएस्ट नेचुरल वेजिटेशन है, क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होगा तो नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा होगा, विद द वाइल्ड लाइफ होगा। और यहाँ पे एक आपका इनएक्टिव, मतलब एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे वो वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। तो बस इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज अ मेड विद अ कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या है, एक तरह का माइक्रोनिज्म है जो वाटर के अंदर रहता है, और उसी के जो स्केलेटन्स हैं उससे ये आइलैंड बना है। इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कुल 32 किलोमीटर है। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम है पिट्टी बर्ड सेंचुरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस है किसके लिए, वी कैन यूज फॉर द फिशिंग, वी कैन यूज फॉर द पोर्ट, वी कैन यूज फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। तो दिस इज द थिंग अबाउट दिस चैप्टर। लगभग हमने सारी चीजों को पढ़ा है, तो रिकॉल करने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो सबसे पहला लेक्चर है। सेकंड वन इज द हिमालयन नॉर्दर्न प्लेन्स, सेकंड लेक्चर। और लास्ट के लेक्चर के अंदर बहुत ब्रीफिंग मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले स्टार्टेड विद द प्लेट्यू, प्लेट्यू के बाद आप क्या पढ़ोगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, डेजर्ट, एंड और सबसे लास्ट में आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो दिस इज द थिंग अबाउट दिस चैप्टर। I will share the one assignment in the Telegram group. You will do it and do it practice, so you will have the better understanding of this chapter. Thank you.